दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे वीएफडी क्या है, वीएफडी क्यों इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों वीएफडी किस सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीएफडी क्या है। दोस्तों वीएफडी होती है एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब कि दोस्तों हमारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने वाला एक ड्राइव जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों इसका मुख्य काम होता है हमारी मोटर जो होती है दोस्तों मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, और मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है ये हमारी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर यानी कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारी मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य तो ये होता है। अब समझ लेते हैं आखिर ये हमारी जो मोटर होती है दोस्तों हमारी मोटर की स्पीड को किस तरीके से कम ज्यादा करती है, आखिर ये किस तरीके से वर्क करते हैं। आज हम इसकी वर्किंग को समझने वाले हैं और समझेंगे इसकी वर्किंग में क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं, मतलब किस तरीके से सारे कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। दोस्तों हमारी जो वीएफडी होती है उसकी वर्किंग जो होती है मुख्य 3 भागों में होती है। 3 भागों में कैसे दोस्तों? सबसे पहले क्या काम करती है हमारी वीएफडी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो इसमें ये होता है, और दूसरा प्रोसेस फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा एक डीसी को डीसी टू एसी कन्वर्ट, यानी फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है और साथ में फिल्टराइजेशन भी करती है, यानी कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है उसको फिल्टर करती है। और दोस्तों जो तीसरा प्रोसेस होता है इसमें एक तो वोल्टेज और दोस्तों फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है, यानी कि वोल्टेज को और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है हमारी वीएफडी। तो दोस्तों इसमें मुख्य 3 भागों में वर्क होता है, हम एक एक करके समझेंगे। दोस्तों सबसे पहला काम, अगर हम हमारी कोई वीएफडी है दोस्तों, वीएफडी को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम वीएफडी को एसी सप्लाई देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई दी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, अब ये सबसे पहला जो वर्क होगा ये एसी सप्लाई जो हमने दी है एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। तो दोस्तों हमारी वीएफडी को हमने एसी सप्लाई देंगे तो वो डीसी में कन्वर्ट करेगी। तो दोस्तों एसी से डीसी में जब कन्वर्ट करेगी उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, यानी कि इस तरीके से कुछ वर्क करेगी। दोस्तों ये हमने दे दिए हम अपनी वीएफडी को RYB, यानी कि हमने 3 फेज सप्लाई दी अपनी वीएफडी को। तो दोस्तों अब क्या होगा, इसमें रेक्टिफायर की मदद से ये करेगी हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट, रेक्टिफायर या डीसीएस की मदद से, डीसी बस की मदद से या दोस्तों रेक्टिफायर की मदद से हम क्या कराएंगे, सबसे पहले अपनी वीएफडी को हमने सप्लाई दी, तो उसके बाद क्या दोस्तों इसमें एक सर्किट बनाया है मैंने एसी से डीसी को कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों इसमें क्या करती है, जैसे हम इसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं, जैसे पहला सर्किट उठ गया RYB, यानी कि हमारे तीनों फेज अलग अलग होगी। तो हमारी जो आपको जानते भी होंगे दोस्तों जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसमें जो फेस होता है उसमें निगेटिव वेव भी होते हैं, यानी कि निगेटिव भी चलता है वो और वो पॉजिटिव भी चलता है, यानी कि उसमें दोनों तरह की वेव होती है। तो दोस्तों जो निगेटिव वेव है उसको ये एक तरफ कर देता है इस तरफ, यानी कि निगेटिव को इस तरफ ले आएगा और पॉजिटिव को इस तरफ ले आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारे डीसी के पॉजिटिव हमको इधर मिल गया और डीसी का निगेटिव हमको इधर मिल गया। तो दोस्तों ये हमारी क्या है दोस्तों, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है हमारा रेक्टिफायर। दोस्तों ये किसकी मदद से हो रहा है, हमारा जो वीएफडी होता है दोस्तों वीएफडी के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है या डीसी के बस लगे होंगे, डीसी बस बोलते हैं उसको, जैसे डायोड हो गया दोस्तों, डायोड की मदद से भी ये होता है, या एससीआर दोस्तों, एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर या दोस्तों डीसी बस या डायोड की मदद से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जब एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, फिर अगला प्रोसेस होता है डीसी टू एसी, यानी कि इसको हमने पहले एसी से डीसी में लेके आए, और जब ये डीसी से एसी में कन्वर्ट होगी तो दोस्तों उस टाइम क्या होगा, एक प्रोसेस और होगा, जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक तरह से यहां से फिल्टर होके जाएगी आगे। जब ये डीसी से एसी में कन्वर्ट होगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी दोस्तों, फिल्टर होगी। उस टाइम हम जो हमारा HZ होता है दोस्तों वो सेलेक्ट करेंगे अपने, यानी कि हम उसमें कंट्रोलर लगा होता है जो हमारी वीएफडी में, उसकी मदद से सेट करेंगे। जितनी भी फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे उतनी ही हमारी डीसी से एसी में कन्वर्ट होगी। जब डीसी से एसी में कन्वर्ट होगी उस टाइम फ्रीक्वेंसी सेट होगी, यानी कि 40, 50, 45,
30 35 जितनी भी आपको रखनी है, या इससे भी ज्यादा ऊपर ले जानी है 50 से ऊपर, तो दोस्तों ये उस टाइम सिलेक्ट होती है, वो भी अभी हम समझेंगे आगे। दोस्तों सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे शुरू में हमने एसी सप्लाई दी थी, हमारा एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया, हमारा डीसी का इधर पॉजिटिव आ गया, इधर डीसी का माइनस आ गया। अब क्या होगा, अब फिर क्या होगा, दोबारा से डीसी टू एसी में कन्वर्ट होगा और यहीं पे फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहीं सेलेक्ट होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी आगे जाएगी हमारी मोटर के लिए। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। ये किसकी मदद से हो रहा है, जब हमारी यहाँ पर डीसी सप्लाई है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये किसकी मदद से हो रहा है, क्या प्रोसेस इसको बोलेंगे। दोस्तों डीसी टू एसी जो हो रहा है, या तो वो आईजीबीटी की मदद से करते हैं, हम क्या करते हैं डीसी टू एसी में कन्वर्ट करते हैं आईजीबीटी की मदद से, या दोस्तों मूसफेट की मदद से। आपने नाम सुना होगा दोस्तों मूसफेट। मूसफेट का मतलब होता है दोस्तों मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसकी मदद से क्या हो रहा है दोस्तों, डीसी टू एसी में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद अब क्या होगा दोस्तों, यहां पे जब ये डीसी टू एसी कन्वर्ट होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहीं पे सिलेक्ट होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। क्योंकि दोस्तों अब आगे जो यहां से सप्लाई जाएगी वो डायरेक्ट क्या जा रही है, ये हमारा मोटर हो गया आरवाईबी, यानी कि इधर से 3 फेस निकले, और ये हमारे आरवाईबी यानी कि यूवीडब्ल्यू हो गया हमारा लोड, हमारी मोटर। तो दोस्तों ये हमारी मोटर पे जाएंगे यहां से सीधा डायरेक्ट। तो दोस्तों अब इससे अगला प्रोसेस क्या हो रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फिल्टराइजेशन हो रहा है, इसको फिल्टर भी बोलते हैं। इसकी जो वेव फॉर्म होगी, उनका जो साइकिल टाइम होगा दोस्तों बिल्कुल एकदम बराबर होगा एक दूसरे का। ये नहीं कि ये जो हमारी साइकिल यहां से यहां एक साइकिल चली, इतनी साइकिल एक से वन चलती है, यानी कि हमारा जो वेव फॉर्म होती है हमारी करंट की और वोल्टेज की जो वेव फॉर्म होती है, वेव फॉर्म में चलती है हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, ये एक वेव फॉर्म में चलती है। तो दोस्तों जब हम ये फिल्टराइजेशन होगा इसका बाद में, तो ये क्या होगा, इसका जो ये साइकिल टाइम होता है यहां से यहां, यहां हो गया इसका एक साइकिल टाइम यहां से यहां। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये साइकिल टाइम कम हो गया, ये आगे वाला ज्यादा हो गया, या ये इससे ज्यादा वाला कम हो गया, यानी कि हर एक साइकिल टाइम जो होगा वो सबके बराबर होगा, इक्वल रहेगा। दोस्तों ये फायदा हो जाता है हमारी वीएफडी से हमको, और साथ ही साथ इससे हम फ्रीक्वेंसी सेट भी कर सकते हैं 50 40 45 या 100, मतलब जितने हिसाब से हमको बटाना घटाना है वो हम अपने जो हमारी वीएफडी होती है दोस्तों, वीएफडी में कैपेसिटी होती है कि कितना हम घटा बढ़ा सकते हैं। और तो दोस्तों ये तो थी इसकी वर्किंग। आखिर ये वर्किंग कैसे करती है, हमको कैसे, यानी कि कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है। अब जानेंगे इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। दोस्तों इससे हमको वीएफडी से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों पहला बेनिफिट तो ये होता है, हम अपनी मोटर को अपनी स्पीड के हिसाब से चला सकते हैं, कि हम स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कितनी स्पीड पे अपनी मोटर को हमको चलाना है। दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दोस्तों दूसरा बेनिफिट ये हो गया, ये हमारा जो कंजप्शन है उसको कंजप्शन को कम करती है, यानी कि दोस्तों जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च नहीं करती फालतू की, यानी कि हमको आवश्यकता अनुसार जितनी चलानी है, मतलब जितनी खर्च करनी है उतना ही खर्च करेगी, यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता इससे। क्योंकि हमको अगर स्लो स्पीड पे चलाना है तो दोस्तों स्लो स्पीड पे क्या होगा हमारी, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होगी हमारी मोटर की, यानी कि अगर हम स्पीड कम चलाएंगे। दोस्तों तीसरा बेनिफिट जो हो जाता है इससे, तीसरा बेनिफिट ये हो जाता है, हमारी मोटर जब स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग के टाइम जो है दोस्तों वो टॉर्क बहुत ज्यादा लेती है, यानी कि हाई टॉर्क के साथ स्टार्ट होती है एकदम झटके से। तो दोस्तों तो स्टार्टिंग टॉर्क को कम करती है दोस्तों, यानी कि स्मूथ स्टार्ट होती है हमारी मोटर दोस्तों इसकी मदद से। क्योंकि हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसे बढ़ने शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब ऐसे बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी फिर बढ़ती स्टार्ट हो जाती है जब हम वीएफडी को स्टार्ट करते हैं। और नंबर 4 यानी कि चौथा बेनिफिट क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोड, दोस्तों इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने लोड के हिसाब से टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि टॉर्क इससे कम मतलब स्लो होता है इसका टॉर्क, यानी कि इससे बहुत स्मूथ स्टार्ट होती है। यानी कि अगर हमको बिल्कुल स्मूथ टॉर्क नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हल्का टॉर्क चाहिए, यानी कि एकदम स्मूथ चलानी है, तो वो स्मूथ भी चल सकती है। अगर हम लोड है हमारे इस पर बहुत ज्यादा हैवी लोड है, जैसे जिस तरीके से हो गया दोस्तों कोई लिफ्ट वगैरह का है, यानी कि हमको उठाना है, लिफ्ट हो गया या क्रेन हो गया, तो दोस्तों वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम टॉर्क यानी इसका टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं, इसको हाई टॉर्क पे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वीएफडी को। तो चौथा फायदा ये हो जाता है। नंबर 5 फायदा ये हो जाता है दोस्तों,
ये क्या है दोस्तों, हमारी मशीन की लाइफ बढ़ाती है। वो क्यों दोस्तों, अगर हम मोटर पे चलाएंगे, हमारी मोटर जब स्टार्ट हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ स्टार्ट हो रही है, और जब बंद हो रही है जब भी बहुत ज़्यादा स्मूथ बंद हो रही है। और वैसे भी दोस्तों जब स्टार्टिंग जो करंट है वो भी उसका ज़्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी VFD से चला रहे हैं तो स्टार्टिंग करंट वैसे भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। हमारी मोटर जो है दोस्तों वो सेफ बची रहेगी, यानी कि उस पर कुछ फालतू लोड नहीं आएगा, उसमें फालतू टॉर्क नहीं आएगा ना दोस्तों। उस पर उस टाइम झटका लगेगा जब स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग होते टाइम एक्स्ट्रा करंट लेती है, तो दोस्तों हाई करंट भी नहीं लेगी स्टार्ट होते टाइम। तो ये सब फायदे बेनिफिट हो जाते हैं हमारी VFD लगाने से। तो उम्मीद है आज की वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि VFD आखिर वर्क कैसे करती है। मैंने वर्किंग भी बताई है और दोस्तों इसके बेनिफिट भी बताया है। और दोस्तों एक चीज और बता दो, जो इसका मुख्य कारण होता है यूज करने का, जो मुख्य कारण है वो है जो दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करने का, जो मुख्य कारण है हमारी VFD को इस्तेमाल करने का। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे वीडियो का। तो आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।